अब जैसे ही मेरे बाबा ने सवाल किया मेरे कृष्ण से कि हे गोविंद, हमें क्या करना चाहिए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्या ऐसा करूं जिससे परमात्मा की कृपा मुझ पर बनी रहे। तब मेरे गोविंद मुस्कुराए, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जब बड़ी बड़ी बातें करता है तो हम क्या कहते हैं कि अरे देखो ये छोटा सा बच्चा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मेरे गोविंद मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा कि हे सुहृदय, मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि वो परमात्मा का स्मरण करे। क्या करे? परमात्मा का स्मरण। यहां कौन कौन आज चाहता है कि मेरे बाबा श्याम उसके साथ सदैव रहें? एक बार हाथ उठाओ। वाह, सभी लोग चाहते हैं कि बाबा श्याम आपके साथ रहे। तो आज हम आपको एक ऐसी क्रिया सिखाएंगे जिसका नित्य प्रति यदि आप करते हो तो मेरे बाबा की कृपा आपके साथ हमेशा रहेगी। बस कंडीशन एक ही है कि हमें उनसे कुछ मांगना नहीं है। कभी कोई स्त्री, कोई महिला अपने पति से बोलती है क्या मुझे 9 लाख का हार दोगे तो खाना खिलाऊंगी? हुआ है कभी ऐसे? हुआ है भाई? माताओं बताओ, दीदियों बोलो, कभी हुआ है? बोला है पति को कि भाई हीरे का हार पिनवाओगे तो मैं तुम्हें बिरयानी खिलाऊंगी? ऐसे कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये हमारी सेवा निस्वार्थ भाव से करती हैं, बिना किसी स्वार्थ के। अजी एक फ्लैट दिलवा दो, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी। कभी किसी ने कहा है? नहीं कहा। सब लोगों ने, हर महिला ने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन अपने पति को समर्पित किया है। तो जैसे एक महिला अपने पति को, अपने पिता को, अपने बच्चों के लिए बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के उनकी सेवा करती है, अपने जीवन की अंतिम श्वास तक उनकी सेवा करती है। वैसे ही हमारे पुरुष भी हैं, पुरुष नाराज ना हो भाई, ये भी अपना जितनी कमाई करते हैं सारा ला करके घर में धर्मपत्नी के हाथ में रखते हैं। ये बेचारे अपने लिए कभी 1000 रुपए का शर्ट भी बिना आप लोगों की परमिशन के नहीं खरीदते। ठीक है ना? मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ज्यादा हो और वो कम है। देखिए, उनका भी योगदान, उनका भी जीवन आपके लिए ही है। तो जैसे हम अपने परिवार से बिना किसी स्वार्थ के उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं, लगे रहते हैं, वैसे ही आज जो क्रिया मैं आपको सिखाऊंगा, आपको भी बाबा से सिर्फ क्या मांगनी है? उनकी कृपा। और क्या कहना है? मेरा श्याम तू है, मेरा श्याम तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा श्याम तू है। ये तो हर आधी घंटे में बोलना ही है। और जो मैं आज आपको क्रिया सिखाऊंगा, इसको आप चाहे आप स्नान करें या ना करें, आप चाहे बेड पे बैठे हों या आप चाहे कहीं लेटे हों या बस में खड़े हों या फ्लाइट में हो या कहीं भी हो, केवल आपको अपनी आंखें बंद करके ये काम करना है। ये आगे हम आपको बताएंगे। तो सर्वप्रथम हमारे कन्हैया ने बर्बरीक जी से कहा कि बेटा आप एक काम करो, यहां से कुछ दूर पे गुप्त क्षेत्र नाम का एक जगह है जिसे हम महिसागर तीर्थ कहते हैं, और तुम वहां जाकर के मां सिद्धंबिका और भगवान भोलेनाथ की तपस्या करो। किसकी तपस्या करो? भगवान भोलेनाथ और माता सिद्धंबिका की। माता सिद्धंबिका, जिन्हें हम नौ दुर्गा भी कहते हैं, वो वहां पे विद्यमान है। और तुम जाकर के वहां पर उनकी तपस्या करो, और उस तपस्या से तुम उनसे जो वरदान मांगोगे वो तुम्हें प्रदान करेंगी। और व्यक्ति को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? बल चाहिए, बुद्धि चाहिए।
ज्ञान चाहिए। जिसके पास बल है, बुद्धि है, ज्ञान है, तो उसके पास धन अपने आप आ जाता है। ठीक है ना। 4 वान होते हैं, पहले सुन लो फिर ताली बजाना। 4 वान होते हैं और एक 5वां वान होता है। 4 वान कौन है? पहला है पहलवान। कौन है? पहलवान। ये बल से मार पीट के आपसे धन ले लेगा, है या नहीं? तो पहला होता है बलवान या पहलवान समझ लीजिए। अब इससे ऊंचा होता है धनवान। कौन होता है? धनवान। ये धन से पहलवान को भी दबा देता है, सबको दबा देता है। लेकिन इन दोनों से भी ऊंचा होता है बुद्धिमान। कौन होता है? बुद्धिमान। बुद्धिमान धनवान को भी दबा देता है और पहलवान को भी दबा देता है। लेकिन इनसे भी ऊंचा होता है, वो है भाग्यवान। कौन होता है? भाग्यवान। भाग्यवान के आगे न पहलवान की चलती है, न धनवान की चलती है, न बुद्धिमान की चलती है। किसकी चलती है? भाग्यवान की। लेकिन 5वां एक ऐसा वान है, यहां कौन कौन बनना चाहता है? हाथ उठाओ। कौन कौन बनना चाहता है इन चारों से भी श्रेष्ठ? ईमानदारी से हाथ उठाना, बेमानी से नहीं, ईमानदारी से। अब वो है श्यामवान। कौन है? श्यामवान। तो जिसके साथ मेरा बाबा रहता है ना, वो इन चारों पे भी भारी है। उसके सामने न भाग्यवान की चलेगी, न धनवान की चलेगी, न पहलवान की चलेगी और न बुद्धिमान की चलेगी। तो कौन कौन यहां श्यामवान बनना चाहेगा? एक बार जोर से बोलना, श्याम प्यारे की जय हो।